बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 18 नवंबर है साल 2020। राना सनाउल्लाह और कुछ लीगी रहनुमाओं ने आज CCPO उमर शेख से मुलाकात की है। धमकियों से मिन्नत तरलों का ये सफ़र कैसे रहा, इसकी डिटेल हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही आपको बताऊंगा कि एक बच्चों के साथ जिनसी दरिंदगी के वीडियो स्कैंडल का फैसला आया है रावलपिंडी की अदालत की तरफ से, इसकी डिटेल्स क्या है। सबसे पहले तो हम यही बात डिस्कस करते हैं। आपको इल्म है कि पाकिस्तान के अंदर बच्चों के साथ जिनसी दरिंदगी के वाकयात के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। जो अभी चंद दिन पहले हमने कश्मीर के अंदर इस तरह के वाकया देखा जिसने दिल दहला दिया, और वहां पर एक पुलिस ऑफिसर ने ज़बरदस्त तरीके से इसको हैंडल किया। लेकिन इस वक्त भी बच्ची की जो हालत है वो इंतहाई नाजुक है। अल्लाह ताला उसको सेहत और सलामती अता फरमाए। इस तरह के 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल के बच्चों के साथ जो ये वाकयात हो रहे हैं, ये यकीनन हमारे मुआशरे की बद अखलाकी का हाल सुनाते हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर मुल्ज़मान को जल्द सज़ा नहीं होती और फिर इबरतनाक सज़ा नहीं होती, जिसकी वजह से मुआशरे से ये जराइम मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं, कम होते दिखाई नहीं दे रहे। और साथ ही आपको बताऊं कि आज एक मुकदमा 1 साल के अंदर उसका फैसला आया है। बहरहाल ये फिर भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये सुहेल अयाद नामी एक शख्स जो पोर्नोग्राफी में मुलव्वस था और डार्क वेब पर ये बल्कि उसका सरगना था, और ये बच्चों को यहाँ पर पकड़कर बराह रास्त, आपको इल्म है कि इस तरह बदफेली की वीडियोस ये अपलोड करते हैं और वहां पर बड़े लेवल पर लोग इसको दुनिया के अंदर खरीदते हैं। और इस तरह हराम की कमाई से ये शख्स पल रहा था। पूरा एक इसका आलमी नेटवर्क था। पिछले साल नवंबर के अंदर इसको बाकायदा गिरफ्तार किया गया। 3 मुकदमात इसके खिलाफ थाना रवात के अंदर थे, और वहां पर जब DNA टेस्ट हुआ और कुछ रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि ये शख्स बाकायदा एक मुजरम साबित होता है। और फिर जब इसका कंप्यूटर का डाटा लिया गया और मजीद कुछ तहकीकात हुई तो पता चला कि ये एक आलमी नेटवर्क का हिस्सा है, बल्कि उसको चलाने वाला है। ये इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक जॉब कर रहा था, 3 लाख रुपए माहाना कमा रहा था। लेकिन हराम की लत पड़ जाए और बंदा इस सतह पर गिर जाए तो फिर आप दिवालियापन का अंदाजा कीजिए। फिर इसने ये धंधा शुरू किया और फिर बिल आखिर इसको पुलिस ने पकड़ लिया। और रावलपिंडी की जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने जबरदस्त काविश की और बिल आखिर इसको आज जो है वो सजाए मौत हुई है। 3 मरतबा सजाए मौत। ये एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी हैं जहांगीर अली गोंदल, उन्होंने 3 मरतबा इस मुजरम को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत सुनाई है और मजीद कुछ दफात के तहत 7 साल सजा और 15 साल की सजा भी दी है और 15 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म दिया है। इसके साथ एक शरीक मुजरम था जो इसकी इयानत कर रहा था, उस खुरम उर्फ तायर कालू, इसको 7 साल की सजा दी गई है। ये एक जबरदस्त काविश है रावलपिंडी पुलिस की, जिन्होंने बर वक्त इस शख्स को पकड़ा और फिर जो है बिल आखिर इसको सजा हुई। अब यकीनन इसको अपील का हक दिया जाएगा हाई कोर्ट के अंदर, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर वो 2, 4, 6 महीने के अंदर इस तरह की अपीलों को निपटा दिया जाए और ये बंदा लटक जाए तो बाकियों के लिए भी इबरत बनेगी। और अगर मजीद 15-20 साल इसको रखने के बाद फिर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज आए कि इस तरह के मुजरम बच जाएं तो फिर ये और ज्यादा खौफ व हिरात मुआशरे के अंदर फैलता है। इसके साथ ही आपको बताऊं कि रोज मैं आपके सामने जिक्र करता हूं कि एक अच्छा पुलिस ऑफिसर आया लाहौर के अंदर जिसकी वजह से नून लीग के गुल्लू भट्टो को बड़ी मुश्किलात का सामना है। उसका जिक्र नवाज शरीफ भी करता है, मरियम भी करती हैं, राना सनाउल्लाह और सारे लोग, कि ये हमें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए CCPO उमर शेख को लाया गया। वजह उसकी ये है कि सबसे पहले तो आते ही उन्होंने जितने नून लीग के गुल्लू भट्ट टाइप पुलिस ऑफिसर थे उनको वहां से आउट किया है और कहा है कि आप जाइए अपने सर्वस वहां पर IG साहब को दीजिए, उन्होंने जहां आपको रखना है पुलिस लाइन में या आगे भेजना है ये आपका इशू है, लाहौर के अंदर मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने मर्जी के बाहर से ऑफिसर जो दयानतदार एहलियत वाले थे उनको लाए और अपना काम का आगाज कर दिया। कब्जा, ग्रुप, भत्ता माफिया, कत्ल गारत गरी में मुलव्वस लोग इस वक्त बड़े सहमे सहमे हुए हैं और उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं और इश्तिहारी भी बाकायदा मैंने आपको बताया पकड़े जा रहे हैं। मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि आप ये ना समझें कि ये वैसे ही एक जो है बंदे की तारीफ शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो बंदा इस मुल्क के लिए, वतन के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छा होगा हम उसकी तारीफ करेंगे, और जो चोरों डाकुओं को बिला इम्तियाज कार्रवाई करेगा
वो हमारे माथे का झूमर होगा, और जो झुक जाएगा वो आवाम का खैर खा नहीं हो सकता। अब आज की 24 घंटे की पहले मैं आपको रिपोर्ट दूं, उमर शेख के आने का ये समर है कि 24 घंटे के अंदर लाहौर से 22 इश्तिहारी मुजरमान को पकड़ा गया है, जिनमें कुछ चेक डिसऑनर, फ्रॉड और खयानत, इक़दाम कत्ल, नाजायज असला, इस तरह के केसेस के ये लोग जो है आज बाकायदा अरेस्ट हुए हैं। अब आज बिल आखिर जो है वो राना सनाउल्लाह अपने नून लीग के कुछ लोगों के हमरा गया है, सीसीपीओ उमर शेख से वक्त लिया और मुलाकात की। मुलाकात के अंदर उन्होंने गिला शिकवा किया। गिला शिकवा उन्होंने ये किया कि जनाब आप हमारे साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, इमरान खान ने हमेशा नहीं रहना, उस्मान बुज़दार जो है उसको हुकूमत चलाने का पता नहीं है, कल दोबारा भी हम लोगों ने आ जाना है, तो आप इतने जो है हमें क्यों डिसग्रेड कर रहे हैं और आप इधर उधर कर रहे हैं, लिहाजा ये काम आप ना कीजिए। सीसीपीओ ने कहा जी मैं तो कानून के मुताबिक कर रहा हूँ, अगर आप किसी गुंडा अनासर के सरपरस्ती करेंगे, कानून की खिलाफ वर्दी करेंगे, तो कानून आपके खिलाफ हरकत में आएगा, और अगर आप पुरअमन है, कोई जुर्म नहीं करते, तो आपको बिल्कुल इससे डरना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा जी हमारा 15 दिसंबर को जलसा है, आप उसको नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ जो है वो उसको बख्तरबंद गाड़ी के अंदर जो है वो आप लाते हैं, उससे उनकी कमर को तकलीफ है, और ये बड़ा जुल्म और ज्यादती है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो जितने भी इस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए ये बख्तरबंद गाड़ी यूज की जाती है, और ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए महफूज होती है, मुजरम के लिए भी, मुलजम के लिए भी। और जिस तरह अगर बाकी किसी गाड़ी के अंदर लाएंगे और आप सारे अपने लाहौर के गुल्लू बट इकट्ठे कर लेते हैं और एक मजमा होता है, तो उस वक्त मुलजम को अपनी कस्टडी में रखना ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है, और उसकी ये सिक्योरिटी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप समझते हैं तो फिर हम उसको आइंदा अगर एम्बुलेंस में डाल दिया करेंगे, और बाकी जो आप समझते हैं कि इनको वीआईपी प्रोटोकॉल दे, तो किसी मुलजम को इस तरह प्रोटोकॉल देना ये हमारे पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। और अब ये वक्त लाहौर में चला गया है कि आप किसी मुलजम को जिस पर करोड़ों अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम, और हम उसको फूलों के हार पहनाकर अदालत में और हॉस्पिटल में ले जाएं, ये मुमकिन नहीं। हाँ, हॉस्पिटल में अगर ले गए और अगर आप कहते हैं तो हम एम्बुलेंस में डाल दिया करेंगे, ये बात उन्होंने की। बाकी उन्होंने कहा कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो मैं उस हवाले से बिल्कुल एक्शन लूंगा, और आप अपने इख्तदार आपका आए ना आए इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर आप बाज ना आए तो फिर हम आपके खिलाफ जो है वो सड़कों पर निकलेंगे, हम धरना भी देंगे, और फिर आप आइन और कानून को तोड़ रहे हैं तो आपके दफ्तर का घेराव किया जाएगा। ये धमकियां राना सनाउल्लाह जो है वो देते रहे। और उन्होंने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आपको लाए हैं, जो शहजाद अकबर हैं, आप उसके पिट्ठू ना बने, ये आप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप तमीज के दायरे के अंदर बात करें, जो जराए के हवाले से खबरें आई हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपनी जो हदूद है उससे बाहर मत जाएं। आप उमर शेख से मुखातब हैं, आप किसी और आम बंदे से मुखातब नहीं है। कानून के मुताबिक जो आपके राइट्स हैं वो आपको मिलेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि वजीर आजम या पिट्ठू, मैं किसी का नहीं, मुझे उन्होंने लाए हैं अगर, तो वो लाए यही है कि यहाँ कानून की अमलदारी हो। जिस तरह बदमाशी और गुंडागर्दी पूरे लाहौर के अंदर आपने चलाई हुई है, मैं तो उसके खात्मे के लिए आया हूँ। मेरी ना जाति किसी से दोस्ती है ना दुश्मनी है, बल्कि मैं कानून और आइन के मुताबिक जो बंदा भी क्रिमिनल होगा मैं उसको, जो मैं पकड़ा गया पता चला तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये आप अपना जो है बिल्कुल देख लें। बहरहाल ये धमकियां चलती रहीं, और फिर जो है राना सनाउल्लाह ने आकर बात भी की बाहर, वही बातें अंदर भी की कि वजीर आजम इमरान खान की कुर्सी आर्जी है, ये चली जाएगी, ये नहीं रहेगी। और स्पेशली उन्होंने कहा कि जनाब ये कमजोर हुकूमत है, और रात को भी ये ख्वाब के अंदर इमरान खान बड़बड़ाता है कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। शहबाज शरीफ और सब लोगों को जो है वो इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, हम इनको देख लेंगे। लेकिन साथ ही फिर जो है वो कुछ लोग थे और मिन्नत तरला भी शुरू हो गया कि आप मेहरबानी करें जी बादशाह, मेहरबानी करें, हम कौन सा ऐसा मिलजुल के ऐसे काम करवाना है। तो ये इस तरह की एक मुलाकात की। उन्होंने कहा जी ना तो आपका जलसा रोकने के लिए हो रहा है, और फिर राना सनाउल्लाह ने कहा जी ये सारा कुछ अब चेयरमैन नैब नहीं कर पा रहा था, तो अब FIA को और एंटी करप्शन को एक्टिव करके हमारे पीछे लगा दिया गया है। तो राना सनाउल्लाह ने बड़ी धमकियां दी, जैसे एक बदमाश आदमी धमकियां देता है। और मैं सोचता हूं कई दफा कि जब हमारे कानून पर इतनी अमलदारी देखिए नहीं है, कि ये वो शख्स है जो सानिया मॉडल टाउन का मरकजी मुलजम है, जिसने बाकायदा वो मीटिंग चेयर की और वजीर कानून था, और इसके बगैर ये काम
हो ही नहीं सकता था। इसने पूरे ऑपरेशन की निगरानी की। काश ये उसके अंदर पकड़ा जाता और यहाँ पर कानून और आइन होता, और कोई पीछे से, जिस तरह राणा ने कहा कि आज कोई महकमा ज़राअत और बल्दियात ये नहीं बचा सकेगा, तो कोई महकमा ज़राअत इन रानों को और इन शरीफों को अगर बचाने वाला ना होता, इस तरह का जुल्म ना करता, तो ये आज बातें ना कर रहे होते। ये करप्शन तो बहुत छोटा मैटर है, इनके लिए तो सानिया मॉडल टाउन एक बहुत बड़ा फांसी का फंदा है, जहां तक बिल आखिर इन्होंने इंशाल्लाह पहुंचना है। तो अब ये राणा सनाउल्लाह कभी धमकियां कभी मिन्नत तरले करते रहे। बहरहाल सीसीपीओ उमर शेख ने बिल्कुल खरी खरी सुनाई है कि आप जो है वो बिल्कुल तमीज के दायरे में बात करेंगे, सुनूंगा, वरना उमर शेख इस तरह की बातें नहीं सुनता। तो ये उमर शेख ने आज सही वार्ड लगा के भेजा है। और बहर जिस तरह आकर मीडिया में राणा सनाउल्लाह ने बात की है, तो वो एक चूंकि नामी ग्रामी एक बदमाश आदमी के तौर पर जाने जाते हैं, तो उसमें धमकियां तड़ियां, उससे सारा पता चला कि जो बात हो रही थी अंदर, जिस तरह उनकी छतरोल की गई है, उसके मुताबिक उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ बल्कि मजीद बढ़ गया है। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।